तो क्या म्यांमार स्क्रिप्ट दे रहा है राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को कि बिहार इलेक्शन अगर जीतना है तो भैया मेरे स्क्रिप्ट पे चलिए? क्या फंडिंग भी वहीं से आ रही है कांग्रेस? हम 1-1.5 महीने और की बात हो रहा है। अभी दिल्ली का चुनाव था, आपने देखा कितना चिल्लाते थे। हरियाणा में चुनाव हुआ, आपने देखा कितना चिल्लाते थे। बॉम्बे में चुनाव हुआ, कितना चिल्लाते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव आता है वहाँ ये चिल्लाते हैं। वहाँ प्रियंका गांधी इनकी बहन भी आती है और इनके सारे गठबंधन के गधे जितने हैं ना वो सारे होते हैं। आपने देखा होगा पंजाब में बाढ़ आई तो भैया भैंसे एक तरफ चल पड़ी। यहाँ तो उल्टा है, यहाँ इलेक्शन की बाढ़ आई है और यहाँ पर गधे एक तरफा चल पड़े हैं। और मोदी के खिलाफ बोले जाना, बीजेपी के खिलाफ। वोट चोरी का बार बार जो आरोप लगा रहे राहुल गांधी, तेजस्वी और फिर अखिलेश यादव, क्या सच्चाई है वोट चोरी में? सच्चाई क्या है, ये वोट की है किसी अफवाह है। हाँ, ये अफवाह उड़ जाता है तो फिर वो बदनाम हो जाता है। हाँ। तो ये अफवाह होना नहीं चाहिए। कम से कम भारत की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आज नेपाल के उन लोगों को भी पता है नरेंद्र मोदी कितना जरूरी है। वो कह रहा है भैया नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री हमारा बना दो, हमारा नेपाल तरक्की कर जाएगा। जगाना भारत के हिंदुओं का था, वहाँ के 25% हिंदू जाग गए, हिंदू राष्ट्र बना दिया उन्होंने। और भी लोग सहमत है इनकी बातों से भी? बिल्कुल इनकी बात से तो हमेशा सहमत रहते हैं, क्योंकि सनातनी बातें जो करेगा हिंदुस्तानी उसके साथ चलेगा ही चलेगा। इनको देखते हैं मीडिया में जो ये बातें बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं और इनसे सीखते भी हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं, आपने देखा ही होगा। अच्छा, राजनीति का स्तर कहाँ चला गया है सर? बिहार इलेक्शन आता है, ठीक है, बिहार अब इलेक्शन हुआ नहीं है, पर पहले गाली दी जाती है एक माँ को, ठीक है, फिर उसके बाद एआई वीडियो जनरेट किया जाता है जिसमें वो नरेंद्र मोदी अपने बेटे से बोल रही हैं कि अब और राजनीति में और कितना नीचे गिरोगे। ये हरकतें मैडम 30, 40, 50 सालों से होती आ रही हैं। ये तो 2014 के बाद मोदी जी ने और बीजेपी ने ताकत दे दी मीडिया को कि गली में खड़े होकर, रोड पर खड़े होकर खुलकर बोल सकते हैं, खुलकर दिखा सकते हैं। ये चीज़ें पहले भी होती थी, पहले दबा दी जाती थी कांग्रेस के द्वारा, दूसरी सरकारों के द्वारा, लालू की सरकार के द्वारा। कोई इंसान अगर इनके खिलाफ बोलता है तो इनको दबा दिया जाता था, मार दिया जाता था। आज मोदी जी की सरकार है, इसके अंदर बोलने की सबको ताकत मिली हुई है, आज़ादी मिली हुई है। आज आप मेरे से कितने छोटे हो, उसके बाद भी आप लड़की होकर भी यहाँ पर दिल्ली के बीच चौक पर बोल रहे हो और बातों को आगे पहुँचा रहे हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आवाज़ दबा दी जाती थी। जो मीडिया वाला इनके खिलाफ बोलेगा उसको मार दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। और रही बात किसी की माताजी को बारे में बोलने का, मैं कह रहा हूँ किसी सामान्य आदमी की माताजी के बारे में अगर बोलेंगे तो उनकी औलाद, उनके पड़ोसी, हर कोई उनके जो उनको गाली देगा, उनके लिए उल्टा बोलेगा, उनके खिलाफ होगा। ये तो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। जिस स्टेज से मोदी जी की माताजी को गाली दी गई है वो पूरे देश को गाली लगी है। और हर हिंदुस्तानी को सोचना चाहिए कि वो गाली मोदी जी को नहीं दी गई, वो पूरी की पूरी गाली जो भी लगी है वो हर हिंदुस्तानी को लगी है। पर लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष हरकत कर रहा है उनकी स्वर्गीय माताजी को लेकर, कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन में उन्हीं के ऊपर ये उल्टा भारी पड़ेगा। क्योंकि माँ का अपना अपमान, मुझे लगता है कि कोई भी एक व्यक्ति जो माँ उसकी हो, जिंदा या ना हो, ऐसा अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैडम, जिसको अपने परिवार के बारे में ना पता हो, जिसे ये ना पता हो कि वो खान है कि गांधी है, जिसे ये ना पता हो माता इटली की है कि इंडिया की है, वो आदमी क्या देश के प्रधानमंत्री की माताजी का सम्मान कर सकता है? कभी कभी आपने देखा होगा, कहता है कि नोटबंदी के अंदर अपनी माताजी को लाइनों में लगा दिया गया, उसकी ये वर्डिंग है। और वो ख्वाहिश क्या रख के बैठा है, इच्छा क्या हिंदुस्तानियों से रख के बैठा है कि भैया मैं उस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ जिस देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तानियों के लिए इतना कुछ किया इन 10 सालों के अंदर, और सीएम रहते हुए 12 सालों के अंदर उनकी माताजी के लिए उल्टा बोलने वाला मुझे तो नहीं लगता कोई हिंदुस्तानी सुन पाएगा। मैडम, आपने देखा होगा केजरीवाल में थप्पड़ लगे हैं 2 बार, आपने देखा होगा कई नेताओं में थप्पड़ लगते हैं। मुझे लगता है अगला नंबर राहुल गांधी का है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रैली के अंदर कोई ना कोई हिंदुस्तानी उठकर उसको थप्पड़ का जवाब जरूर देगा। इंडिया गठबंधन में सोनिया गांधी खुद एक माँ है, प्रियंका गांधी खुद एक माँ है, तो दूसरे माँ का अपमान कैसे सह रही हैं? उनको क्या आगे आके माफी नहीं मांगनी चाहिए? वीडियो के लिए भी माफी उनको मांगनी चाहिए? ये कैसी माँ है जो अपनी औलाद को कुछ अच्छी शिक्षा तो देती नहीं है? प्रधानमंत्री 70 साल के हैं, तू तड़ाक कर जाके कोई बड़ा आपसे कोई बड़ा मिलता है उसे झुककर प्रणाम नहीं करना आता। ये उसकी माँ सिखाती है क्या? हमारे माँ बाप ने तो नहीं सिखाया, हमें तो सिखाया हमसे बड़ा जो है उससे झुककर बात करो, उसे सम्मान दो। और देश के प्रधानमंत्री तो आप खुद जानते हो, अगर उसने नहीं भी बोला कि उसकी पार्टी के किसी बंदे ने बोला तो कम से कम बड़ा नेता है, स्टेज से खड़ा होकर बोल तो सकता है कि हम उसकी तरफ से रियलाइज़ करते हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। और मैडम, आज जो सारी देश की जनता मोदी को भगवान माने बैठी है, क्या ये गाली का बदला नहीं लिया जाएगा? आप बिहार में रिजल्ट देख लेना। और सबसे बड़ी बात मैडम, जहाँ भी चुनाव होता है, कहीं भी चुनाव होता है, राहुल गांधी की टीम एक्टिवेट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात देखो ना, इस गठबंधन के अंदर सारे गधे हैं। इन गधों के ऊपर ईंटें जैसे लाद दी जाती है और बता दिया जाता है ना ये टारगेट है वैष्णो देवी में ऊपर चढ़ना है।
और भक्त को ऊपर तक छोड़ना है। सुबह राहुल गांधी के घर से इन्हें टारगेट मिल जाता है, आज राफेल में चोरी बोलनी है, आज चौकीदार चोर बोलना है, आज 5 लाख के बीमा के पीछे पड़ना है, आज किसी देश में मतलब हमारे देश में कोई सुविधा मिल रही है उसके खिलाफ बोलना है। तो इन गधों को सुबह शिक्षा मिल जाती है राहुल गांधी जी से, वही चीज लेके रटने लग जाते हैं। पर जैसे जनसैलाब देखा गया मतदान अधिकार यात्रा के दौरान, और फिर बाद में पता चला कि सारी प्लानिंग, सारी स्क्रिप्ट तो म्यांमार से लिखी हुई आई है, क्योंकि जो पीपीटी प्रेजेंटेशन जो अपलोड हुआ वो म्यांमार का था। तो क्या म्यांमार स्क्रिप्ट दे रहा है राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, कि बिहार इलेक्शन अगर जीतना है तो भैया मेरे स्क्रिप्ट पे चलिए? क्या फंडिंग भी वहीं से आ रही है कांग्रेस? 1-1.5 महीने और की बात हो रहा है। अभी दिल्ली का चुनाव था, आपने देखा कितना चिल्लाते थे। हरियाणा में चुनाव हुआ, आपने देखा कितना चिल्लाते थे। बॉम्बे में चुनाव हुआ, कितना चिल्लाते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव आता है वहाँ ये चिल्लाते हैं। वहाँ प्रियंका गांधी इनकी बहन भी आती है और इनके सारे गठबंधन के गधे जितने हैं ना वो सारे होते हैं। आपने देखा होगा पंजाब में बाढ़ आई तो भैया भैंसे एक तरफ चल पड़ी। यहाँ तो उल्टा है, यहाँ इलेक्शन की बाढ़ आई है और यहाँ पर गधे एक तरफा चल पड़े हैं। और मोदी के खिलाफ बोले जाना, बीजेपी के खिलाफ बोले जाना। विपक्ष है, वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता कहे जा रहे हैं राहुल गांधी। आप उनकी तुलना भैंस गाय से कर रहे हैं। मैडम 70 सालों में राजनीति मैंने भी देखी है, पहली बार देख रहा हूँ विपक्ष का नेता, विपक्ष का जो बड़ा नेता वो जोकर है, जो गधा है, उसके पीछे चल रहे हैं सारे। आपने कभी देखा पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, किसी को आज तक गधे से नवाजा गया? पप्पू से नवाजा गया, इसको नवाजा गया। उसके बाद नीचे गठबंधन के लोग इन्हीं के पीछे चल रहे हैं जी, हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होने चाहिए। आप खुद सोचो ना। तेजस्वी कन्हैया कुमार भी देखिए मैदान में उतरे हैं, प्रशांत किशोर उतरे हुए हैं बिहार के इलेक्शन में। आप आंखें बंद करो और आंखें बंद करके सोचो कि देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए। मुझे तो नहीं लगता मोदी जी के अलावा कोई होगा। अगर होंगे तो अमित शाह होंगे तो योगी जी होंगे। आपने कहीं आंखें बंद करके देखा राहुल गांधी प्रधानमंत्री होना चाहिए? आपने कभी आंखें बंद की हो कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? तो तेजस्वी यादव होना चाहिए। आपने कभी आंखें बंद करी है, सोचा कभी आपने लालू प्रसाद अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए? कभी भी नहीं। भूल गए आप। उसको तो गिनती में ही मत लो ना मैडम। जो अपने बाप का नहीं हुआ प्रधानमंत्री का क्या होगा और देश कैसे संभालेगा? आप उसको तो गिनो ही मत ना। जो अपने बाप की अपने भरी स्टेज पर सपा की जब मीटिंग चल रही हो, माइक पर अपने बाप की बेइज्जती कर रहा हो, वो आदमी कभी प्रधानमंत्री बन सकता है? अच्छा देखिए, बाढ़ अभी आया हुआ है पंजाब में, बिहार के भी कई राज्यों में बाढ़ में लोग परेशान है उससे। 2020 से सीआरपीएफ का डाटा कहता है कि 2020 से राहुल गांधी 113 बार ट्रिप लगा चुके हैं विदेशी यात्रा। बट जब जहां पंजाब के बेटे बन के उतरे थे पंजाब इलेक्शन में, एक बार वहां नहीं गए। इस पे क्या बोलेंगे? मैंने अभी आपको बताया 2 मिनट पहले ही, जहां इलेक्शन होता है वहीं पे उतरते हैं। इनकी सेना भी वहीं उतरती है। प्रियंका गांधी को देखो, तालियां बजाती है, वो भी वहीं बजाती है। आपने कभी देखा है क्या जहां इलेक्शन के अलावा ये कभी किसी की मदद करने गए हो? इनके अंदर इंसानियत है? आप एक बात बताओ, ये रोज दिन रात कहते हैं मोदी चोर गद्दी छोड़, मोदी चोर गद्दी छोड़ बोलते हैं। आपने कभी इनसे ये पूछा कि भारत को लूट कर सारा का सारा पैसा इटली ले जाने वाले चोर माँ बेटो हमारा देश छोड़, ये कभी देखा आपने? क्या लगता है सर, वोट चोरी हो रहा है क्या? मामला क्या है? वोट चोरी का बार बार जो आरोप लगा रहे राहुल गांधी, तेजस्वी और फिर अखिलेश यादव, क्या सच्चाई है वोट चोरी? सच्चाई क्या है? ये वोट की है किसी अफवाह है। हाँ, ये अफवाह उड़ जाता है तो फिर वो बदनाम हो जाता है। हाँ, तो ये अफवाह होना नहीं चाहिए। ये सब मतलब कि किसी को बदमाशी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये अफवाह उड़ा देते हैं। वोट चोरी किया, फलाना किया, ये किया, वो कोई सच्चाई नहीं है इसमें। कोई सच्चाई नहीं है, ये ऐसे ही अफवाह है। अच्छा, बिहार चुनाव में क्या लग रहा है, कौन इस बार आ रहा है सत्ता में? जिस तरीके से जनसैलाब चल रही है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के आगे, तो उसके आगे क्या लग रहा है कि फिर भी नीतीश कुमार की सरकार बन पाएंगे, एनडीए सक्षम हो पाएगी? अब ये तो वक्त बताएगा। अभी तो मैं बता नहीं सकता। पर आप किसको देखना चाहेंगे बिहार की सत्ता में? नीतीश कुमार। अरे भैया इससे कैसे ले रहे हैं? ऐसे कैसे ले? अरे चाचा का तो बोलने दीजिए। देखिए, हम बिहार से हैं। हाँ, बिहार में हाँ। एनडीए सरकार ही बनेगी, क्योंकि मुद्दों पे? किन मुद्दों पे मैं बता रहा हूँ आपको। आज से 20 साल पहले बिहार को बाढ़ग्रस्त एरिया बताया जाता था, वो गड्ढे में बिहार था। और बिहार जो है नीतीश जी के शासन प्रशासन में बिहार को भरने का कार्य किया गया है। तो हमारे देश में एक संस्कृति है कि अगर बुजुर्ग बूढ़े हो जाए तो उसको ये नहीं कि ठुकरा दिया जाता है, उनकी गरिमा होती है। ऐसे ही हमारे नीतीश जी हैं और उनके नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो बिहार का विकास निश्चित है। एनडीए तुष्टीकरण की राजनीति करती है कि एनडीए जातिवाद में, धर्म में बांटने का काम कर रही है?
कोई हिंदुस्तान के अंदर अंधा बहरा लूला लंगड़ा जिसके अपने निजी स्वार्थ हैं, जो अरबों करोड़ों खा गया है, उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इसके लिए टोटी चोर, उसको बिल्कुल ये नहीं पता, टोटी चोर चारा चोर ये बोल रहे हैं वोट चोर, और जब बोलती है सुप्रीम कोर्ट की प्रूफ दीजिए तो भाग लेते हैं। मतलब बाढ़ आती है जब पंजाब में तो मलेशिया चले जाएंगे, और आप ये बोल रहे हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हैं। अच्छा, बिहार के मंच से देश के प्रधानमंत्री की माता को गाली दी गई, अब एक एआई वीडियो जनरेट करके फिर से उनका अपमान किया जा रहा है, छोड़ रहे हैं, इसमें क्या बोले? एक मिनट, मेरा कहना ये है कि एआई जनरेशन की बात साइड पे रख देते हैं, इट इज गोइंग टू बी ए बिग प्रॉब्लम, लेकिन जो मुंह से गाली दी गई है, सब लोग खड़े हैं, इनसे हाथ खड़े करवा लीजिए, लानत है, ये एक शर्म की बात है, ये ऐसी चीज नहीं है जो बोलनी तो दूर सोचनी भी नहीं चाहिए। उस औरत की जिसके 6 बच्चे हैं, 6 लड़के हैं और 5 गरीब बैठे हैं घर में, खाने नहीं जिनके, और छठवां भाई प्रधानमंत्री है। यहाँ तो रॉबर्ट वड्रा जी ने 5 लाख में जमीन खरीद के 5 करोड़ में बेच दी, और ये बोलते हैं तुष्टीकरण। छोड़िए और बोलिए कुछ क्या बोलेंगे कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव बिहार इलेक्शन में दोनों अलग डायरेक्शन में निकले, ये इनको पछाड़ने के पीछे पड़े, वो उनको पछाड़ने के। दो भाइयों के बीच में ना आप बोलो ना मैं बोलूं, उनके बहुत कांड किए हुए, एक किए हुए कांड। जनता किस पे भरोसा करे? बिहार की जनता बीजेपी पे भरोसा कर रहे, किसके ऊपर? अच्छा, किसके? प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर जी अच्छे विचार देते हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, हर गाँव जा जाके, हर घर जा बोल रहे हैं प्रशांत किशोर। दोगले आदमी का नाम प्रशांत किशोर वैसे ही है जैसे आम आदमी पार्टी है, मतलब उनको, यार तू तो सबसे ज्यादा आगे रहता है। नहीं, आई लव योर मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक मैम प्रशांत किशोर ये भैया बोले प्रशांत किशोर के बारे में, प्रशांत की जो भी वादा कर रहे हैं रोजगार और पलायन की, ये सब दिन से बिहार में चल रहा है, ये आज की मुद्दा नहीं है, ये बीजेपी का ही मुद्दा लेके प्रशांत किशोर बिहार के अंदर आया है। प्रशांत किशोर बस लोगों को बलगला रहा है, हाँ, प्रशांत किशोर लोगों को बलगला रहा है, कुछ नहीं। ये मुद्दा पहले से एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार ये बिहार के जनताओं के हित में कर रही है। और आपने पूछा कि अभी जो वो एआई के माध्यम से वीडियो जो हो रहा है, तो भैया जिसके जैसे संस्कार होंगे वो संस्कार, ये भारत संस्कृति के हम लोग हैं, बात तो हम लोग वो संस्कृति को मानते हैं, ये हमारा भारत है, यहाँ पे संस्कृति सशक्ति यशस्वी का बल चलता है, आत्मनिर्भर पे कुछ बोल। हाँ, प्रशांत चारा चोर नहीं चलते, हमारे यहाँ व्यवहारिकता, पब्लिक के लिए जेन्युइन करने के लिए। और एक चीज सुन लीजिए प्लीज, शांति से बोल रहा हूँ, शांति से सब लोग सुन लें। एक आदमी बहुत अच्छा जज हो सकता है लेकिन एमपी नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर गाइडेंस देने के लिए ठीक है, अभी उसकी टेस्टिंग तो हुई नहीं है, अभी वो टेस्टिंग नहीं हुई। 10 साल एक सेकंड वो प्रशांत जी 10 साल का समय लेके चल रहे, कह रहे हमको नहीं जीतना है, अभी हम सबको जागरूक कर रहे हैं जनता को। 20 साल इसका दवा खाए, आरजेडी का 15 साल उसका खाए। 2014 से कर दिए हम, पूरे भारत को जागरूक कर रहे हैं, बिहार ही नहीं, हम पूरे भारतवर्ष की बात करने वाले में, हम भाजपा सरकार के समर्थक हैं, हम पूरे भारत की बात करते हैं। क्या भारत, मेरे को भी भारत, यासीन मलिक भी कह रहा है मुझे रिहाई दे दो, मुझे भारत से इलेक्शन लड़ना है, तो ये लोग यासीन मलिक को, उमर खालिद को भी इलेक्शन लड़ा देंगे। अरे बोल रहे बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहिए। जो नीतीश कुमार बोलते थे 10 लाख नौकरी कहां से लाओगे, जलवा से लाओगे, वो करके दिखाया है बिहार में 10 लाख। सब जुमलेबाजी है ये, तेजस्वी यादव की ये सभी जुमलेबाजी है। आप आज बोल रहे हैं कि रोजगार, इतने दिनों से आपके पिताजी गड्ढे में बिहार को डाल रखा है। 400 रुपया पेंशन मिलता था, अभी 400 रुपया पेंशन मिलता था, अभी 1100 रुपया मिलने लगा। ये बीजेपी की जो है चाल है। और अभी 10,000 रुपया दे रहा है, वो महिला को दे रहा है रोजगार करने के लिए, वो भी बीजेपी की चाल है।
और जवाब ले ली। ये इसलिए दे रहा है जो वो वोट के महिला को वोट खरीदने के लिए ले रहा है। अश्वमेघ में घोड़े छोड़ दिए जाते थे और विपक्ष ने गधे छोड़ दिए। समझ में आया? विपक्ष ने गधे छोड़ दिए। ये जितने भी है ना, जितने विपक्ष के लोग हैं, राहुल गांधी टोटी चोर, चारा चोर, ये सबके सब अली बाबा 40 चोर है। ये भारत को लूट खाएंगे, पहले भी लूट खाया था और इनकी सत्ता आएगी ना बिहार में तो बिहार को दूसरा बंगाल बना देंगे।